हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रभात कुमार और फिर से आपके सामने प्रस्तुत है संडे इज फन डे का एक नया एपिसोड, 9th एपिसोड। तो इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं और वह है और कुछ नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू ए फेमिनिस्ट? इफ नॉट, व्हाई? तो आप बोलेंगे कि इतिहास गवाह है कि कोई फेमिनिस्ट नहीं रहा है। वाई शुड आई बी फेमिनिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड? आपका यही कहना होगा। तो इतिहास गवाह था कि कभी सती प्रथा थी, कभी विधवा को पुनर्विवाह करने नहीं दिया जाता था, और भी अनेक तरह के नारी के ऊपर प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। लेकिन राजा राम मोहन राय और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने नारी के लिए फेमिनिस्ट होकर के लड़ाई लड़ी और सती प्रथा का अंत किया। विधवा पुनर्विवाह और फीमेल एजुकेशन पे स्ट्रेस देने के लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया। और आज स्थिति ये है कि हम खुद अपनी बात कर रहे हैं कि हम जिस 12th क्लास में पढ़े थे उसमें 50% गर्ल्स थी और 50% बॉयज थे क्लास में कॉम्पोजिशन में। जिस बीटेक के इंजीनियरिंग में मैंने पढ़ाई की उसमें 50% गर्ल्स थी और 50% बॉयज थे क्लास में। तो हम न सिर्फ कोएड में रहे हैं बल्कि कोएड में 50% कॉम्पोजिशन में पढ़े हुए भी हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं फुली सपोर्ट करता हूं कि चाहे वह कोई भी अध्ययन हो या कोई भी जॉब हो या कुछ भी हो, सभी जगह नारी का 50% अधिकार है। और 50% अधिकार ही नहीं है, अगर हम बात करें कि कोई जॉब को लेकर के, किसी जॉब में किसी कारणवश हमको लगता है कि लेडीज आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन जनरल, देन ऑल्सो वी शुड पुट एम्फेसिस दैट शी शुड बी गेटिंग इक्वल पे। If she is performing well equivalent to male, obviously she should be getting. If she is not performing, then also on average they should be getting the same pay. For example, एक्टर और एक्ट्रेस का ही अगर हम आकलन करें तो एक एक्टर जो पॉपुलर एक्टर है, मे बी वी कैन टॉक अबाउट सलमान खान, ही इज गेटिंग अ लॉट फॉर हिज एक्टिंग, बट मे बी ऐश्वर्या राय, शी इज ऑल्सो ए टॉप एक्ट्रेस, बट शी इज नॉट गेटिंग सेम इन द सेम proportion as compared to the male counterpart. So this is not fair enough, right? So इस तरह की जो बातें हैं इसको लेकर के हम फेमिनिस्ट की बात करते हैं और तब हमारे लिए फेमिनिस्ट की बात की चर्चा होती है कि आखिर फेमिनिस्ट है क्या। क्या हम रियली में फेमिनिस्ट को ये बोलते हैं कि women can do anything like men? It's not just like that. Women are there for their own mindset and men are there for their own mindset, but at the end of the day their body is very much similar. They're all human and they all are eligible for the same human rights, right? So उसी पर चर्चा करते हुए मैं सबसे पहले एक कविता से शुरुआत करूंगा जो कि कामायनी से लिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद जी की कविता है। तो ये उस जमाने में लिखे थे जिसमें मधुशाला भी लिखी गई थी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। तो जयशंकर प्रसाद जी और हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत हद तक अपने कविताओं में ये सपोर्ट करने की कोशिश की कि नारी जो है सो अभी थोड़ा गलत हालात में है, उसको सुधार के लिए और भी ज्यादा उसकी हालात का सुधार करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए उन्होंने लिखा, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तो जयशंकर प्रसाद जी ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई मेरे को नहीं लगता है कि दोनों के बीच में बराबरी कभी हो पाएगी, इसलिए आपको संधि पत्र लिखना होगा। लेकिन
मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये संधि पत्र लिखने की जरूरत है। हम एट द एंड ऑफ द मेल एंड ह्यूमन, इवन ट्रांसजेंडर्स आर ऑल ह्यूमन एंड दे शुड गेट द सेम ह्यूमन राइट्स। If a transgender is also working as a manager, you will have to respect him as if he is your manager. If a transgender is acting in a movie or somewhere, that person should also get the same kind of credibility for his roles and all. So that is what I say. So इसके बाद मैं ही जयशंकर प्रसाद जी की कविता से जब पूरी तरह सहमत नहीं हो पाया कि संधि पत्र लिखना होगा, और फिर वो बोलते हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नक पक्तल में, पीयूष स्रोतसी बहा करो जीवन के सुंदर संतल में। तो ये कॉन्स्टेंट क्यों देना है? कॉन्स्टेंट कोई जरूरी नहीं है कि हम नारी को दें कि तुम नारी हो इसलिए तुम्हारे ऊपर ये कॉन्स्टेंट है। वो कॉन्स्टेंट रहने की जरूरत नहीं है। नारी तुम देश की धड़कन हो, ये मैंने लिखा है। नारी तुम देश की धड़कन हो, तुम कोमल मन की वंदन हो, मत खोना तुम विश्वास प्रिय, तुम सप्त सुरों की सरगम हो। और इसी से आगे बढ़ते हुए जब मैंने मेरी मधुशाला लिखी, तो मेरी मधुशाला लिखते समय भी मैंने नारी के पक्ष में एक और कविता लिखी। यहाँ पर मैं नारी और नर में भेद करता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नारी को हम नारी नहीं मानेंगे, नर मानेंगे, और नर को नर नहीं नारी मान सकते। लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। एक नर का एम्बिशन नारी के जैसा हो सकता है, एक नारी का एम्बिशन नर के जैसा हो सकता है। इसको हमें एट द एंड ऑफ डे इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो लिखा है इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रूप समीक्षा करे परीक्षक, श्रृंगारों की अनुपम माला, शाकी की सुंदरता का भी हुआ प्रशंसक पीने वाला। शाकी की सम्मान सुरक्षा, समान सुरक्षा की बात आ जाती है। नर की केस में समान सुरक्षा से लोग उतना नहीं सोचते हैं, जस्ट जान की रक्षा हो और बस वही काफी है। लेकिन नारी के केस में उनका मान सम्मान सब कुछ देखा जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साकी की सम्मान सुरक्षा, मैखाने की एक कशिश, नारी की अभिव्यक्ति भी है कोकिल मेरी मधुशाला। तो इस प्रकार मैं मधुशाला का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा आपके सामने रखा, जिसको आप देख सकते हैं। तो ये था, और इसी के साथ साथ मैंने मधुशाला में भी, मेरी मधुशाला में भी बहुत सारी ऐसी स्टैंजा रखी हैं जिससे कुछ ना कुछ नारी के पक्ष में या विपक्ष में कुछ भी जो भी है सब कुछ न्यूट्रलाइज होकर के एक बात आती है। आपको मैं देखना चाहता हूं, आपके सामने रखता हूं। जब बात मैंने फेमिनिस्ट की है तो आप बताएं कि मेरी मधुशाला किस लेवल तक फेमिनिस्ट के पक्ष में है, क्योंकि मेरी मधुशाला मीन्स मी। तो मैं कितना फेमिनिस्ट हूं ये मेरी इन कुछ पंक्तियों से आप आकलन कर सकते हैं। तो वो कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं। कुछ भूल हुई मुझसे मानो, कुछ भूल हुई मुझसे मानो, और छीन लिया मैं का प्याला। कुछ पाप हुआ तुमसे मानो, और थमा दिया विष का प्याला। साकी से अपराध हुआ तो, साकी से अपराध हुआ तो कैसी सजा उसको देंगे, नहीं पिएंगे उनसे मदिरा इतराए अपनी मधुशाला। अब यहां पर साकी वर्ड जो कीवर्ड है ये जनरली फीमेल के लिए ही आता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर केवल फीमेल ही फिट हो, यहां पर मेल भी फिट हो सकता है। तो जो भी आदमी सर्व करता है, जैसे कि ट्रेडिशन यही रहा है कि घर का काम नारी करती थी, तो नारी सर्व करती ज्यादातर, और बाहर का काम जैसे बाहर में जो भी पैसा लाने का काम हुआ घर में, तो वो मेल का होता था, मेल काउंटर पार्ट का। तो उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हिस्ट्री हमें सिखाता है कि हिस्ट्री हमें कुछ नहीं सिखाता है। हिस्ट्री हमें यही सिखाता है कि हिस्ट्री हमें कुछ नहीं सिखाता। अल्टीमेटली हमको वॉट एवर थिंग्स, हमारा एक समरी है, एक बॉल बैक समरी है, उसको लेकर के ही हम फिर से अपना फ्यूचर जो है तो प्रेजेंट के आधार पर बनाते हैं। हिस्ट्री हमें कुछ नहीं सिखाता है। तो हिस्ट्री के पीछे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री पढ़ो सीखो, दैट इज फाइन, अपना लेक्चर दो, दैट्स गुड, बट हिस्ट्री से ज्यादा मोटिवेट मत हो कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ था तो हम भी प्रेजेंट में ऐसा करेंगे, फ्यूचर में वैसा करेंगे। हिस्ट्री में कुछ नहीं सिखाता। तो इसीलिए मैं अल्टीमेटली यही बोल देता हूं कि इस जो पूरे स्टैंजा में मैंने बोला है कि कुछ भूल हुई मुझसे मानो, और छीन लिया मैं का प्याला। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मैं इंटेंशनली कोई गलती नहीं करूंगा। तो जो भी मेरी गलती होगी वो छोटी मोटी भूल होगी, और ऐसी स्थिति में मेरी या तुम्हारी किसी की भी भूल होती है तो हमारा प्याला छीन लो, हमारा जो
जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है या फिर कुछ भी है या फिर जो भी इससे हम एंजॉय कर रहे हैं वो चीज थोड़े दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कभी छीन लो और इसके फिर वापस उनको वापस कर देना, दैट्स फाइन। लेकिन अगर कुछ पाप हुआ तुमसे, मानो कुछ पाप, कुछ गलत काम कर दिए, किसी का मर्डर कर दिए, कुछ बड़े जघन्य अपराध कर दिए, तो थमा दिया विष का प्याला, तो अल्टीमेटली तुम्हें फांसी की सजा हो सकती है, लाइक दैट। ऑब्वियसली अगर कुछ पाप कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, बड़ा कांड कर रहे हो, तो उसके लिए उस पाप के लिए सजा मिलेगी। लेकिन फिर मैंने एक अपराध की बात की है, अपराध जो कि बहुत बड़ा पाप नहीं है या फिर कोई मर्डर का केस नहीं है, इस तरह का नहीं, लेकिन एक फिर भी कोई जानबूझकर किया हुआ अपराध है। तो अगर साकी के द्वारा कोई अपराध होता है, जिसने हमेशा हमें सर्व किया हो, अगर वो कोई अपराध कर दे जानबूझ करके, कोई इंटेंशनली कोई मिस्टेक कर दे, तो उसके लिए उसको कैसा सजा देंगे? तो उसके लिए उनको उस समय मदिरा नहीं पीऊंगा, उन्हें अलग थलग छोड़ दूंगे, भाई तुम अपना जो करना है करो, हम तुमसे मदिरा नहीं पियेंगे, दैट्स इट। तो यही एक साकी के लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। तो दैट इज अबाउट, एंड दैट इज इन मोस्ट ऑफ द टर्म्स साकी स्टैंड्स फॉर फीमेल। सो फीमेल के लिए भी सजा का प्रावधान है, और मेल के लिए तो है ही, अगर उनसे कुछ मिस्टेक होती है और जेन्युइन मिस्टेक होती है या फिर कुछ, तो ऐसा मैंने लिखा था अपने मेरी मधुशाला में। तो ये भी एक फेमिनिस्ट विचारधारा से अगर आप इसको जोड़ सकते तो जोड़ लीजिए, दैट्स ऑल। इसके बाद फिर एक और कविता है, एक और स्टैंजा है। हाथे कंगन माथे बिंदी क्या खूब सजे शाकी बाला, हाथे कंगन माथे बिंदी क्या खूब सजे साकी बाला, सजधज कर सन्यासी भी तब बन आया पीने वाला। मादक मय की क्या महिमा कोई ज्ञानी समझ सके ना, मादक मय की क्या महिमा कोई ज्ञानी समझ सके ना, दूर कहीं प्यासी धड़कन थी समझ रही थी मधुशाला। तो ये एक लव का प्रसंग है यहाँ पर, जिसमें हम कहते हैं कि any female is also interested in married life, and any male is also interested in married life, so they go for a love affair, and in the process दोनों का इंटेंशन लव की तरफ सिमिलर ही होता है, तो उसमें ज्यादा भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। जब हम देखते हैं कि लव मैरिज की बात आती है तो ज्यादा कुछ देखा नहीं जाता, ना कास्ट देखा जाता है, ना क्रीड देखा जाता है, इवन रिलीजन भी आज तक नहीं देखा जाता। कभी कभी तो रिलीजन भी छोड़ देते हैं। तो लव इज समथिंग जहां पर सब कुछ इंटेंशनल होता है, और हम इंटेंशनल मतलब लव ही मेन फैक्टर होता है, और उसके आगे कुछ भी नहीं देखा जाता। तो दैट्स वन थिंग। और दो लोगों का जो सेपरेशन होता है उसमें ही वो पावर होता है कि वो दोनों को मिला देते हैं। तो that's one thing. So let's not trigger too much onto this particular thing, but this is still a factor that will some way contribute to the feminism concept. And the next is तेज बहुत है बड़ी जुझारू मैं वितरण करती बाला, तेज बहुत है बड़ी जुझारू मैं वितरण करती बाला, उसके भी अरमान बड़े हैं कर में न मैं हो वरमाला, आओ सुंदर मैं खाने का आज अभी निर्माण करें, नारी का सम्मान करें हम मन से सींचो मधुशाला। नारी नारी है, किसी भी नारी का सम्मान होना चाहिए। हो सकता है कि किसी के भाग्यवश, किसी कारणवश शी इज नॉट एबल टू गेट द राइट एंगेजमेंट, मैरिज, एनीथिंग, बट शी इज स्टिल सर्विंग एंड शी इज स्टिल सर्विंग द ह्यूमैनिटी। सो उसके भी अरमान बड़े हैं कर में न मैं हो वरमाला। ये बहुत बड़ी पंक्ति है, ये मैंने ही लिखी है और ये बहुत बड़ी पंक्ति है। उसके भी अरमान बड़े हैं कर में न मैं हो वरमाला, आओ सुंदर मैं खाने का आज अभी निर्माण करें, नारी का सम्मान करें हम मन से सींचो मधुशाला। और इसके बाद जो एक अंतिम जाते जाते मैं एक पंक्ति सुना देना चाहता हूं, और मैं कहता हूं आप ध्रुवी रथी करके एक बंदे हैं जिन्होंने रिसेंटली बहुत तहलका मचाया डिक्टेटरशिप करके कुछ पोस्ट करके मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो उन्होंने ही 2 सप्ताह पहले इस पर भी फेमिनिज्म के ऊपर भी एक बहुत ही अच्छा पोस्ट डाला था, तो वो आप देखना मत भूलिएगा। उसमें उन्होंने बहुत सारे संदर्भ दिए हैं जो कि बहुत सारे राइटर्स और लेक्चरर्स
जिन्होंने टेड टॉक में भी बहुत सारे स्पीच दिए हैं, तो उनकी भी स्पीच आप देखिएगा और देख करके बताइएगा कि एक्चुअली में ये जो चर्चा मैं कर रहा हूं कि फेमिनिज्म कितना इंपॉर्टेंट है और शुड बी फॉलो दैट। सो आज का ये मॉडर्न एज है और हमें पास्ट से लेसन लेने की जरूरत नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पास्ट को पढ़ो, दैट्स ऑल, एंजॉय करो और भूल जाओ। व्हाट इज प्रेजेंट, लुक ऑन टू दैट, थिंक योरसेल्फ एज ए ह्यूमन। क्या हम मेल हैं और हम कह सकते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं हैं? क्या इस तरह की कहावत हम पर सिद्ध होते हैं? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूं। मैंने रोया था जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी और विदाई हो रही थी, उसमें मैंने भी रोया था। तो मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द नहीं रोते, ये मुझ पर एप्लीकेबल नहीं है और आई थिंक इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मेनी पीपल अराउंड मी। सो दिस इज ऑल फॉल्स एलिगेशन रियली। सो आप मत बोलिए कि आप में नारीत्व नहीं है। अगर आप मर्द हैं तो आप में भी नारीत्व है, अगर आप नारी हैं तो आप में भी थोड़ी सी पुरुषार्थ है। तो ये पुरुषार्थ और ये नारीत्व जो होता है सो हर एंगल से हर स्पीसीज में होता है, हर स्पीसीज में होता है। मतलब वो तो होता ही है, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे स्पीसीज की बात करें तो उसमें भी मेल और फीमेल होती है। तो इनफैक्ट ये मेल फीमेल तो हर स्पीसीज में होता है, लेकिन मेल के अंदर भी फीमेल होता है और फीमेल के अंदर भी मेल होता है। और हमें इक्वलिटी की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा सोल जो है सो ह्यूमन सोल है, तो ह्यूमन सोल को इक्वलिटी और सबको इंडिपेंडेंस चाहिए। तो आशा करता हूं कि मेरा अब तक का जो यह संवाद है आपको पसंद आया होगा और फ्यूचर में भी आप इस पर जोर देंगे कि घर का काम हो तो उसको मेल को भी करना चाहिए और अगर बाहर का काम है तो वो फीमेल भी कर सकती है। हमें ये इन्वायरमेंट बनाना होगा कि फीमेल सेफ रहे और उसके लिए हम चाहेंगे तो ये प्रयास कर सकते हैं कि हमारे जो संसद में है, संसद जिसमें 500 सीटें हैं, उस 500 सीटों में 50% फीमेल बैठे, 50% मेल बैठे। हमको ये चाहिए कि जो जुडिशियरी है, हमारा जुडिशियरी जो कानून का सजा सुनाता है, उस कानून में जुडिशियरी में जो भी लोग बैठते हैं, जजेस हैं, खास करके जजेस, वो सारे जजेस का जो नॉमिनेशन होता है उसमें 50% मेल हो और 50% फीमेल हो। इसके अलावा नॉर्मल जॉब में भी हम सक्रिय, मतलब जो रिक्रूटमेंट हो वो इस ढंग से किया जाना चाहिए कि 50% मेल आए और 50% फीमेल आए। आज जब मैं किसी पेट्रोल पंप पे जाता हूं और देखता हूं वहां पे लेडीज जो है सो पेट्रोल डाल रही होती हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक फेमिनिस्ट का बहुत सीधा साधा जगता हुआ उदाहरण है कि किस तरह से फीमेल बोल्ड होकर के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने का काम कर रही है। So definitely I recommend that female should come on all the fronts, even in military, even in police, with 50% composition, and this should lead our country, just not our country, the entire world. So that's how we conclude this chapter. But right now there is one more final verse which is going to defend me why I am talking all this, right? So मृदु भावों की चंचल मन से गहरी चिंता में थी हाला, मृदु भाव की चंचल मन से गहरी चिंता में थी हाला, बहके मन की क्या मनसा, बहके मन की क्या मनसा, मैं आज बनूंगा मतवाला, सूना था संसार चमन का, गुल से फिर गुलजार हुआ, कोकिल कौवे कूज रहे सब, अंतर मन की मधुशाला, अंतर मन की मधुशाला। ओके, सो थैंक यू। तो आपको एक बार फिर से बता दूं कि मधुशाला और कामायनी ये दो ऐसी किताबें हैं, ऐसा ग्रंथ है जिसको आप अगर गहरी रुचि के साथ अच्छा से पढ़ करके अच्छी तरह से अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिए तो आपका एक पीएचडी फ्री में गिफ्ट में मिल जाएगा आपको। सो ओके, थैंक यू, रखता हूं मैं और इसी के साथ मैं अलविदा करता हूं। धन्यवाद, बाय।